एसिड्स का स्ट्रेंथ देखा, एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन देखा, बट अगेन एसिड्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है ना, कितना H प्लस आपको दे रहा है, यही तो एसिड है। बेस क्या है? OH कितना दे रहा है, OH माइनस। तो अगर किसी तरह इस चीज को सब्जेक्टिव नहीं करके कि स्ट्रांग है या वीक है या कॉन्सेंट्रेटेड कितना है, अगर हम सिर्फ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को अगर देखें तो कितना सही रहेगा, है ना, कि सिर्फ H प्लस जो ज्यादा दिया वो ज्यादा इफेक्टिव एसिड, जो H प्लस कम दे रहा है वो कम इफेक्टिव। अब किस लिए ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है? स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करेगा कि कितना H प्लस आ रहा है, बट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन से ही तो सारा चीज डिटरमिन हो रहा है ना, कि कौन ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, कौन कम एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। सेम फॉर बेस। सो व्हाई नॉट have like get the concentration of H plus and try to understand the acidic nature, है ना। H plus concentration को फिर देखते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कि H प्लस बहुत कम होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड भी अगर लेते हैं और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड भी अगर लेते हैं, लेकिन एक H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना बहुत कम निकलता है। तो जनरली हम लोग कितने मोलर, अगर आप मोलैरिटी पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलैरिटी अगर हम देखें तो H प्लस का जो मोलैरिटी होता है इवन फॉर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस इज वेरी लेस, ठीक है। अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग भी एक एसिड ले ना तो उसका कभी कभी इतना होता है 0.01 मोलर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रहता है ना। अब ये तो हो गया बहुत अजीब सा एक नंबर है ना, 0.001। न्यूट्रल का अगर देखा जाए, न्यूट्रल वाटर का जो मोलैरिटी ऑफ H प्लस होता है 10⁻⁻7 मोलर होता है। इट्स वेरी लेस, राइट। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड नंबर टू वर्क विथ। अगर आपको कोई एक इजी सा नंबर अगर मिल जाए तो आप उसको इजी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको बोलना अच्छा लगेगा? 0.0001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है, गड़बड़ है। उसी तरह जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि डजन को हम लोग बोल देते हैं ना, कि एक डजन इजी करने के लिए 12 को हम एक डजन बोल दिए, है ना। सैकड़ा को लाइक 100 का अगर 100 किलो है तो क्विंटल बोल दिए। इस तरह से इजी करते हैं चीजों को एक दूसरा नंबर से रिप्रेजेंट करके। तो इसको भी कैसे इजी करेंगे, ठीक है भाई, कोशिश करते हैं इसको इजी करने का। इजी करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है लॉग लेने का, लॉगरिदम्स। अगर आप लॉगरिदम्स नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ जो पढ़े उनको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। और हम लॉगरिदम का एक चैप्टर एक अलग वीडियो में बनाएंगे, वहाँ पे आप इसको और अच्छे से, इसका अगर डिटेल आपको जानना है तो वहाँ से जान सकते हैं। सो लॉग में क्या होता है ना, अगर हम H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का लॉग ले लें तो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। जैसे कि अगर जिनको लॉग पता है वो बता सकते हैं कि 10⁻⁻7 का अगर हम लॉग लें बेस 10 पे तो ये नंबर आता है -7, है ना। इजी हो गया ना, 10⁻⁻7 से -7 हो गया। इसको आप और इजी कर दीजिए, एक और माइनस साइन लगा दीजिए, तो माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन था 10⁻⁻7 मोलर, लेकिन हम उसको अगर माइनस, उसका लॉग ले लिए, उसमें माइनस लगा दिए तो एक इजी नंबर से रिप्रेजेंट हो गया ना, +7 से। कितना इजी नंबर है, 7, है ना। इसका कितना होगा अगर हम 10⁻⁻7 वाला तो देख ले, ये कितना है, ये है आपका 10⁻³ है ये नंबर। तो इसका भी अगर हम लॉग ले लें तो -3 होता है इसका लॉग बेस 10 पे, और अगर हम प्लस कर दें तो 3, तो 10⁻³ क्या बन गया, 3 बन गया। 10⁻7 क्या बन गया, 7 बन गया। 10⁻2 क्या बन गया, 2 बन गया। सो यू आर सिंप्लीफाइंग द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो यही सिंप्लीफिकेशन हमको pH स्केल देता है। इसका मतलब कि अगर हम किसी चीज का भी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को लॉग लेके माइनस कर दें तो वो आपका हो जाएगा pH, ठीक है। ये एक स्केल बना दिए। अब pH का फायदा क्या हुआ ना, कि हम इजी से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो अगर हम इजी से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो अभी आप ये बताइए कि अगर 10⁻³ था, 10⁻³ था, वो बन गया 3, 10⁻6 क्या बन जाएगा, 6। अब आप बताइए कि किसमें ज्यादा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन था, 10⁻³ में कि 10⁻6 में? 10⁻³ में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, है ना।
10 टू द पावर -6 तो 0.00001 हुआ, 10 टू द पावर -3 क्या हुआ, 0.001 हुआ। कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, 10 टू द पावर -3 का। तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, भाई ये ज्यादा एसिडिक हुआ। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीएच क्या होगा, कम होगा। यहीं से समझिए कि जो भी चीज पीएच, अगर किसी चीज का पीएच 2 है वर्सेस किसी चीज का पीएच 4 है, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक हुआ, पीएच 2 वाला ज्यादा एसिडिक हुआ, है ना। तो जितना कम होगा पीएच उतना एसिडिक, जितना ज्यादा होगा पीएच उतना ही बेसिक। तो अगर हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो 0 to 7 का जो रेंज होता है ना पीएच स्केल पे, अब देखिए पूरा जो पीएच स्केल है दैट रन्स फ्रॉम 0 to 14, है ना। अब जितना 0 के तरफ जाइएगा, जितना नंबर कम होगा उतना एसिडिक, जितना दूर जाइएगा उतना ही बेसिक। एसिड का उल्टा क्या होता है, बेसिक। तो बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा न्यूट्रल, ना वो एसिड हुआ ना बेस हुआ, बेसिक हुआ। तो देखिए अब अगर आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तब समझ में आता है कि जो चीज न्यूट्रल होती है वो चीज का आपका पीएच निकल के आता है 7। तो 7 हुआ, जैसे न्यूट्रल वाटर का हुआ तो पीएच हो गया 7। 7 से जो भी नीचे आएगा उसका, जिसका भी पीएच 7 से नीचे है वो एसिडिक है, और जितना नीचे जाएंगे उतना ही एसिडिक होता जाएगा। कैसे, अब देखिए बैटरी एसिड जो होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, जो मान लीजिए आपके कार बैटरीज में लगता है या इन्वर्टर के बैटरीज में लगता है, बहुत एसिडिक होता है। तो उसका जो पीएच होता है ना 0 होता है। फिर अभी आप फिर से सोचिए कि 0 है और मान लीजिए 3 है, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। ओ, पीएच बढ़ गया, इसका मतलब क्या, पीएच बढ़ा मतलब H प्लस कम हो गया, तो H प्लस कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कम एसिडिक हुआ, है ना। तो 0 है और ये 3 है तो ऑब्वियसली कम एसिडिक होगा ये। तो देखिए कोक, जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी होते हैं ना, कोक, पेप्सी, इस तरह की, उसका पीएच अराउंड 3 होता है ना। फिर देखिए और कम आइए, और कम, देखिए लेमन जूस का 2 है, जैसे कि नींबू में क्या होता है, हम पहले बोले हैं कि खटास होती है एक चीज, जो खट्टा लगता है, खट्टे से क्या आता है, एसिड चीजों, एसिड ही तो खट्टा होता है ना। तो देखिए लेमन जूस खट्टा है तो एसिड है तो उसका पीएच 7 से नीचे है, ठीक है। तो देखिए 7 से जितनी भी चीजें नीचे है ना सब एसिडिक है। इस मिल्क भी थोड़ा थोड़ा एसिडिक होता है। मिल्क से जब आप दही बनाते हैं तो वहां पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है ना। तो वो भी आपका कहीं ना कहीं पीएच क्या देगा, नीचे ही देगा। तो 7 से सारी जो ये सब चीजें हैं ना जो जनरल आपको मिलता है नेचर में, सब एसिडिक है। और जितना पीएच नीचे उतना आपका एसिडिक। क्यों, बिकॉज आप ये समझ जा रहे हैं, है ना। ओके, अब जितना 7 से दूर जाते रहेंगे, ज्यादा बढ़ाते रहेंगे, उतना ही कम एसिडिक होता जाएगा या बेसिक होता जाएगा। अब देखिए 7 से ज्यादा बेसिक क्या हो गया, 8, तो एग्स हो गया। उससे ज्यादा अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं। 14 हो गया बहुत ज्यादा एसिड बेसिक, है ना। और 0 क्या हो गया, बहुत ज्यादा एसिडिक। तो 0 किसका होगा, मान लीजिए बहुत कॉन्सेंट्रेटेड HCl है या H2SO4 है या HNO3 है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये स्ट्रॉन्ग भी एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड भी है, तो ये आपका pH 0 दे देगा। अब यहां पे आप बताइए, जो लोग लॉग पड़े हुए हैं, 0 मतलब क्या हुआ, 0 कैसे आया होगा, 10 to the power 0 हुआ होगा, है ना। 10 to the power 0 हो गया होगा तो ही ये pH 0 का दिया होगा, है ना। और 0 पे तो माइनस और प्लस कुछ लगता है नहीं। तो 10 to the power 0 मतलब क्या, 1, है ना। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो 1 मोलर HCl जो है उसका pH होगा 0। तब समझिए कितना ज्यादा एसिडिक है ना। उसके बाद गैस्ट्रिक एसिड का, अगर मान लीजिए आपके पेट में जो एसिड है, उसका पेट का भी जो हम लोग का जो एनवायरनमेंट होता है, पहले भी बताए हैं कि आपके स्टमक में डाइजेशन के हेल्प करने के लिए आपका HCl प्रोड्यूस होता है ना। तो वो उसका pH क्या है, 1 के आसपास। ये थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम भी करेगा। बट 3 to 1 के बीच में ये एसिडिक, जो पेट का जो एसिडिक कंडीशन होता है वो वेरी करता है, ठीक है।
तो ये हो गया 10⁻⁻1 मोलर, ये 10⁻⁻2 मोलर, 10⁻⁻3 मोलर, इसी तरह से जाता है। फिर उल्टा अगर जाएंगे तो यहाँ पे ये सब तो H प्लस दे रहा है, ये सब क्या देगा, ये बेस देता है। नाउ यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये चीज़, क्यों? बिकॉज जो pH है वो तो H प्लस दिया। अभी आप बोलेंगे कि बेस तो यार H प्लस नहीं देता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसका pH कैसे हो रहा है फिर? बिकॉज pH तो डिफाइंड हुआ इससे, pH तो डिफाइंड हुआ H प्लस से। तो इसका मान लीजिए आपके पास अमोनिया है या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो बेसिक चीजें हैं, उसका H कैसे आ रहा है? उसको तो OH होना चाहिए ना। यू आर वेरी करेक्ट। इनका POH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं उनका POH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ ऑन लेट्स नॉट थिंक अबाउट कि POH कैसे हुआ। हम लोग जब जेई फाउंडेशन में इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। बट एक चीज और याद कीजिए, क्या सब कनेक्टेड है? H प्लस OH माइनस और वाटर कनेक्टेड है, पहले ही देखे थे कि वाटर आपका डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस में। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि pH और POH दोनों कनेक्टेड चीजें हैं, ठीक है। यहां पे आप इनका H प्लस तो नहीं दे रहे हैं, बट इसका स्टिल आप pH बता रहे हैं, बिकॉज आपका H प्लस और OH माइनस कनेक्टेड होता है। तो जिस चीज का आप pH बता रहे हैं, इसका POH भी बता सकते हैं। जैसे कि ये मेरे दिमाग में भी आता था जब हम स्टूडेंट थे कि यार pH तो हो गया H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ये तो बेस है, ये H प्लस तो देगा नहीं, इसका तो डेफिनेशन तो गड़बड़ हो गया। बट द थिंग इज, अगर किसी चीज का हम pH बता रहे हैं 14 है, तो इसका मतलब उसके पास H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 10⁻⁻14 होगा। दिस इज एक्सट्रीमली लेस। यहां पे इतना कम कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है ना कि यहां पे हम एक और चीज इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं POH, है ना। इसी तरह का OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का लॉग लेके माइनस कर देंगे। जैसे H प्लस का किए वैसे ही हम OH माइनस का कर देंगे। और एक चीज आप समझ जाएंगे, यहां पे अगर हम छोटा सा लिखते हैं, ये आपके सिलेबस में अभी ये नहीं है, बट ये जान लेना आपके लिए इट विल बी वेरी यूजफुल कि जिस चीज का भी pH और POH मिला के 14 होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पेप्सी या कोक का देखें, इसका अगर हम pH 3 बोलते हैं तो इसका POH क्या होगा? 11 होगा, ठीक है। अगर ये ब्लीच है, इसका pH 13 है, तो उसका POH क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब जिस चीज का pH कम है वो ज्यादा एसिडिक, जिस चीज का pH ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक। उल्टा, जिस चीज का POH कम है वो ज्यादा बेसिक, जिस चीज का POH ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक, ठीक है। अभी अगर आप इसको पूरा ज्यादा नहीं अप्रिशिएट अगर समझ पा रहे हैं तो बस इतना समझिए, H और OH कनेक्टेड था, इसीलिए POH और pH भी कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड था? वही इक्वेशन से, H2O से H प्लस और OH माइनस आता है, ठीक है। ओके, सो यहां पे आप ये समझिए कि pH हम लिख रहे हैं, इसको हम pH लिख रहे हैं। अभी आप पूछेंगे कि H प्लस तो यहाँ पे था नहीं, तो हम pH कैसे लिखे? हम एक्चुअली यहाँ पे POH निकालते हैं और फिर 14 से उसको माइनस कर देते हैं, बिकॉज pH प्लस POH 14 होता है। हम बेस का pH तो नहीं निकाल पाए POH, और जैसे ही POH निकल गया हम 14 से उसको माइनस कर दिया, हमको pH निकल गया, ठीक है। इसीलिए बेस का pH भी हम लिख सकते हैं, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट दिस इज वेरी स्मॉल। तो बेस का हम निकाल लेंगे POH, OH माइनस तो निकल ही जाएगा। किसी चीज का OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसा हो सकता है ना, तो इसका POH कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और इसी का pH कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसीलिए अमोनिया का जो सॉल्यूशन है वो जनरली अगर हम देखें, एक एग्जांपल लिए हैं कि उसका अगर हम pH को ही निकालने बोले तो हम उसका एक्चुअली निकालेंगे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, उससे हम लोग निकालेंगे उसका POH, उससे हम लोग निकालेंगे pH। डायरेक्ट pH नहीं निकलेगा इसका, ठीक है, इजीली।
ठीक है, तो इसीलिए भी बेस का भी पीएच होता है, एसिड का भी पीएच होता है। बेस का पीओएच होता है तो एसिड का भी हम पीओएच लिख सकते हैं। लेमन जूस का पीओएच क्या होगा, पीएच निकाल लेंगे। लेमन जूस का अगर पीएच पता है तो पीओएच भी निकाल लेंगे। 14 से 2 गया 12, तो लेमन जूस का पीएच है 2, पीओएच क्या है 12। बेकिंग सोडा का पीएच है 9, तो इसका मतलब पीओएच कितना रहा होगा 5। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल बी मोर लाइक ईजियर टू अंडरस्टैंड कि भाई बेस का हम पीएच कैसे निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिए। फिर जो आपका पीएच जो स्केल है जनरली 0 to 14 रन करता है, नॉट ऑलवेज। टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं या कंडीशंस चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे 0 to 14 जाएगा। ठीक है, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि 25 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही 25 डिग्री पे ही 0 to 14 होता है। ठीक है, बुक में दिया हुआ है कि 0 to 14 होता है, नॉट नेसेसरीली। नेगेटिव भी होता है, कब, जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। विल लर्न मोर अबाउट दिस इन अ जेईई फाउंडेशन कोर्स। अगर 25 डिग्री है, ठीक है भाई, 25 डिग्री पे 0 to 14 जाता है, तो जितना आप अगर 7 न्यूट्रल है तो 7 के नीचे वाला सब एसिडिक होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। H+ कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा होगा, इधर ना। 10⁻³ किधर होगा, इधर होगा। बहुत कम, जितना आप 7 से दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा आप एसिडिक रेंज में जा रहे हैं। जितना 7 से अब बढ़ रहे हैं उतना ही बेस पे जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पे आएगा। मोस्ट एसिडिक कहाँ पे होगा, 0 पे। मोस्ट बेसिक कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो इधर एसिडिक स्ट्रेंथ उधर बढ़ा, बेसिक स्ट्रेंथ इधर बढ़ा। ठीक है, सो दिस इज पीएच स्केल, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई थॉट दैट यू शुड नो। तो यहाँ पे आप ये समझिए, अगर आपको लॉग नहीं आता है सो विल मेक अ वीडियो एक्सप्लेनिंग व्हाट लॉगरिथम इज। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो विच टेल्स अस कि पीएच का एप्लीकेशंस क्या क्या होता है हमारे नेचुरल वर्ल्ड में।